हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं एक लाइफ कोच एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। तो आप मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली। जैसे बचपन में होता था ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, सारांश या सार क्या है, क्रक्स क्या है स्टोरी का, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना नीचे, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। होप आपको वीडियोस अभी तक की पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है, एक किसान था, उसके पास एक घड़ी थी। थोड़ी पुरानी थी बट वो घड़ी उसके बहुत दिल के बहुत क्लोज थी। वो घड़ी उसके पिता ने उसको दी थी। तो वो उसके लिए मॉनेटरी वैल्यू का तो मैं उतना नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अटैच थे उस घड़ी से उसको। तो क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि गाय भैंस को जो चारा दिया जाता है, भूसा, हस्क जिसे बोलते हैं या हे बोलते हैं, वैसा। तो क्या हुआ कि वो एक बार काम कर रहा था तो उसकी घड़ी कहीं गुम गई। वो भूसा भूसा में ही काम कर रहा था, गाय को चारा वारा दे रहा था। अब वो उसके घर के बाहर ही बारंदे में भूसा रखा हुआ था, तो उसकी घड़ी गुम जाती है। वो उसको बहुत देर तक ढूंढता है, बहुत देर तक ढूंढता है। ढूंढने के बाद भी वो कामयाब नहीं होता है, उसको वो घड़ी नहीं मिलती है। ठीक है, उसने बहुत कोशिश करी पर मिली नहीं। उसने फिर एक ऐड दिया, मतलब ऐसे ही प्रचार कर दिया कि जो मेरी घड़ी को ढूंढ के देगा मुझे, मैं उसको इनाम दूंगा। बहुत अच्छा खासा इनाम का उसने अमाउंट रखा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ वो मॉनेटरी से ज़्यादा उसके लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा था उसकी घड़ी का उसके साथ। तो उस घड़ी को वो पाना चाह रहा था किसी भी हालत में। तो बहुत लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, मतलब बड़े इन द सेंस एज वाइज बड़े बड़े आए, और उन्होंने सबने खोजा, किसी को घड़ी नहीं मिली। शाम हो गई, ऑलमोस्ट 3-4 बज गए होंगे, नहीं मिली। थक हार के लोग वापस चले गए। फिर 4 बज रहे थे तो बच्चे लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे गली में, गुल्ली डंडा क्रिकेट वगैरह गांव में चलता रहता है, ये सब खेल रहे थे। तो उन्होंने सोचा, थक हार के चले गए थे तो बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ, उनकी जो गेंद होती है वो जाके किसान के घर में आ गई। तो किसान से उन्होंने गेंद मांगी तो किसान ने लौटा दी। तो बच्चे लोग देखे कि किसान उदास है, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ काका, आप क्यों परेशान हैं? तो बोलता है, बेटे मेरी घड़ी गुम गई है, वो घड़ी मेरे पिताजी ने दी थी, वो घड़ी मेरी बहुत खास है। तो बोला कि जे हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या? तो बोला हाँ हाँ जरूर, आप लोग अगर मेरी मदद करोगे तो मैं आप लोग को उसका इनाम भी दूंगा। तो बच्चे लोग भी खुशी खुशी सब लोग पूरा ढूंढने लगे। ढूंढ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बीते, मतलब ऑलमोस्ट अब सूरज ढल चुकी थी, 5 से 6 बज रहे थे, सब पसीने पसीने हो गए, पर किसी के हाथ ना लगी। बच्चे लोग भी 2-3 घंटे में ही थोड़ा परेशान हो गए और वो लोग भी लौट के जाने लगे। तो ये भी उदास हो गया, ये थक के बैठ गया, अब निराश हो गया कि अब तो घड़ी नहीं मिलेगी। तो उनमें से एक बच्चा आता है और बोलता है कि मैं फिर से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। सब तो थक हार के जा चुके थे। तो बोलता है, ठीक है, सब तो कुछ नहीं कर पाए, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर से, उसको तो घड़ी चाहिए थी किसी भी कीमत पे। तो उसके लिए तो खुशी की बात है कि कोई फिर से बोल रहा है कि मैं कोशिश करूंगा। तो वो आता है, गेट बंद कर देता है। जो बारंदा वाला गेट होता, रूम था, भूसा घर जिसको बोलते हैं, उसने गेट बंद कर दी। सब चले गए थे, आदमी भी चला गया। 5 मिनट के बाद, मतलब थोड़ी देर बीते, 5-10 मिनट के बाद लड़का बाहर आता है। वो घड़ी उसके हाथ में थी, वो घड़ी उसको देता है। तो वो जो आदमी थे, बूढ़े आदमी थे, वो बोलते हैं, बेटा आपने ये घड़ी कैसे ढूंढी? तो बोलता है, देखिए घड़ी आप सबके जाने के बाद
घड़ी की मैं गया कमरे में और ध्यान लगाया मैंने, और धीरे टिक 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 घड़ी की जो आवाज होती है, टिक 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 टिक, वो आवाज की ओर ध्यान लगा के सुनते रहा कि आवाज आ कहाँ से रही है। पूरा शांत हो गया था, सब थक हार के चले गए थे। तो वो शांति में उसने ढूंढा और घड़ी की जो टिक टिक की आवाज होती है उसकी तरफ गया, क्योंकि सब कुछ शांत था तो उसको वो घड़ी की आवाज सुनाई दी। और वैसे उसने वो घड़ी, खोई हुई घड़ी को डिस्कवर की, मीन्स खोई हुई घड़ी को खोजी उसने और उसे ला के दी। तो जैसा कि बोला गया था कि आपको इनाम मिलेगा अगर आप ढूंढ देते हो, तो उस बच्चे को उसने इनाम दिया। और उस कहानी से आप बोलो कि क्या समझ में आता है आपको? वीडियो को पॉज करो और लिखो आपने अभी तक क्या समझा इस कहानी से। आप कमेंट सेक्शन में लिखो, 5-10 सेकंड का टाइम लो या 1 मिनट का टाइम लो, जितना आपको टाइम लगता है, और क्या मोरल निकली इस स्टोरी से वो लिखो। जब आपका लिखना हो जाए तो फिर आप फिर से इसको ऑन करके देखो आगे फर्दर मैं क्या बताना चाह रही हूँ या मैंने क्या सीखा। और वो फिर आप मिलाना कि आपकी बातें और मेरी बातें रेजोनेट कर रही है या नहीं, हम दोनों ने सेम बातें सीखी, सोची या नहीं सोची। क्योंकि देखो अब सबका अपना अपना नजरिया होता है कोई भी चीज को देखने का, कोई भी स्टोरी को देखने का। आप क्या सीख रहे हो उससे शायद मेरी भी कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकले पढ़ के वो कमेंट्स को, मैं भी कुछ अलग सीखूं, या जो मैंने सीखी या मैंने जो देखी, ऑब्जर्व किया इस स्टोरी से, वो से आपको शायद कुछ अलग नजरिया मिले। तो ठीक है, आप लोग जाओ और लिखो और वापस आके सुनो मेरी बात। देखो हाँ, और मिलाने की कोशिश करो। देखो जैसे कि मैंने सीखा पावर ऑफ साइलेंस। जब वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, सब खोजने की कोशिश किए, बहुत खोज रहे थे, नहीं मिला, क्योंकि वो सब हौस पौस थे और सब लोग ढूंढने की एक ही चीज की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं मिली। एक छोटी सी चीज थी और भूसे में कहीं खो गई थी, वो दबी हुई थी। बट वो बच्चा वापस से आया, देखा कि एकांत हो गया है, तो उसने दिमाग लगाया और शांत रह के अपने दिमाग को ठंडा किया। और वो माइन्यूट डिटेल्स जो होते हैं, घड़ी की टिक टिक की आवाज जो होती है, उस पे ध्यान केंद्रित करके, डायरेक्शन देख के कि किधर से आवाज आ रही है, उसने सारे सेंसेस अपने ओपन किए और जाके उसको, घड़ी को खोजा और उसने उस इंसान को दिया। ये पहली पॉइंट हो गई कि पावर ऑफ साइलेंस। दूसरा चीज जो मैंने देखा कि उस बच्चे ने, सब बड़े लोग आए, हार मान के चले गए। खुद किसान भी ढूंढा, उसको भी नहीं मिला। थर्ड जो बच्चों का ग्रुप आया, वो लोग भी ढूंढे, वो लोग भी नहीं मिला। चाहता तो ये भी बच्चा साथ में जा सकता था, जब नहीं मिला सब हार मान लिए। इस बच्चे ने हार नहीं मानी और सेकंड चांस लिया, सेकंड चांस मांगा। किसान भी चाहता तो तब तक इरिटेट हो चुका होता कि नहीं, सबसे तो नहीं मिली, तुम क्या निकाल लोगे, एक अकेला बच्चा, सब लोग मिलके ढूंढे। पर इसने भी, उसने सेकंड चांस मांगी, सेकंड ट्राई कोशिश करी, इसने भी सेकंड चांस दिया और इसको फल मिला उस चीज का। इसके अंदर होप थी कि इसको मिलेगी वो। और तीसरी चीज जो होता है कि मैटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा, क्योंकि अगर सिर्फ वैल्यू पैसों की होती, उस घड़ी से रिलेटेड पैसे की, तो वो इनाम के लिए नहीं, क्योंकि हो सकता है जितने की घड़ी ना हो उससे ज्यादा उसने इनाम दिया हो। बट जो इमोशंस उसके घड़ी के साथ जुड़े हुए थे, उसके फादर के या फिर कोई भी जिन्होंने दिया था उस चीज की, उसने रेस्पेक्ट करी और वो इमोशंस की रेस्पेक्ट की। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि चीजों की वैल्यू सिर्फ पैसे, मॉनेटरी चीजों में नहीं होती है, कुछ इमोशंस में भी होती है। तो 3 चीज मैंने ऑब्जर्व करी, 3 चीज मुझे सीखने को मिली। आपको क्या मिली आप नीचे में कमेंट्स करो। होप आपको वीडियो और स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।